ये भी शौक की एक दास्तान है। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा, जब हार्ली का एक जोश चढ़ा हुआ था बहुत सख्त किस्म का, यार हार्ली कौन कोई मंगा सकता है, कंप्लीट लाइफ, बिगर बेटर जिसे कहते हैं सुरूर, और कैन कैरी फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स। Thank you very much, Kashif, for this initiative, and it's a beautiful program. Or it should reach as many people, as many actually enthusiasts who have any sort of inclination towards the ride culture or the bike culture or riding of any sort. मेरा नाम शिराज कुरैशी है और कराची से मेरा ताल्लुक़ है. I am by birth from Karachi, lived my entire life here. So we are just discussing how this hobby that we acquired, how we actually grew into it, और माशाल्लाह अब एक पूरा सफ़र जो है वो काफ़िला बन गया है, और काफ़िला भी इतना मज़ेदार बन गया है कि we are now in hundreds of numbers. Basically बाइकिंग का शौक़ जो है वो शुरू से ही है, बचपन से ही है. इनफैक्ट somehow I managed A grade in metric, और मेरे वालिद साहब बड़े खुश हुए उससे, क्योंकि उससे पहले तो धक्कम स्टार्ट एजुकेशन चलती थी कि किसी सूरत से पास ही हो जाते थे. तो माय फादर वाज वेरी एक्साइटेड एज वेल, एंड ही आस्क्ड मी कि यार व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू गेट एज अ गिफ्ट. तो छूटते के साथ, उस वक्त उम्र थी मेरा ख्याल है 15 साल, तो हमने छूटते ही अब्बा से ख्वाहिश का इज़हार कर दिया कि यार मुझे एक अदद मोटरसाइकिल दिला दीजिए. और बस वो मैं समझता हूँ एक हिमाकत भी थी उस वक्त, कि जिस वक्त मैंने कहा तो उसके चंद सेकंड बाद ही जो मेरी A ग्रेड की खुशी थी वो एकदम से एक ऐसे एक्सप्रेशन में बदल गई कि ऐसा लगा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया है इस ख्वाहिश का इज़हार करके. He was actually very upset and he said कि यार कुछ भी कर लो, बाइक नहीं ले सकते. And actually he was very right, because 15 साल की उम्र में मोटरसाइकिल होनी नहीं चाहिए किसी के पास भी, 21 से पहले नहीं होनी चाहिए. This is what I feel. The bigger the age, the more the maturity, the better you get with time. So what I did is मैंने बहुत कोशिश की, बहुत उनकी मिन्नत समाजत की. इनफैक्ट मैंने भूख हड़तालें की घर के अंदर फॉर 2 days, टू द एक्सटेंट कि मेरे वालदा जो हैं वो अग्री भी कर गई. उन्होंने बहुत वालिद साहब को रिक्वेस्ट भी की कि यार दिस हैज़ टू बी डन, इसको दिला दें भाई. लेकिन हुआ ये कि अब्बा ने बहुत क्लियर लफ्ज़ों में कह दिया कि कुछ भी कर लोगे, बाइक नहीं आएगी घर में, और आएगी तो नहीं, मतलब आना तो दूर दरकिनार, जो दूसरी तरफ से उन्होंने कहा कि you're not going to even sit on a bike, which is obviously very funny at that time, because उस ज़माने में हम कुछ ना कुछ चक्कर चला के यारों दोस्तों के साथ निकल ही जाते थे मोटरसाइकिल्स पे. उसका एंड रिज़ल्ट ये हुआ कि उन्होंने मुझे एक अदद गाड़ी दिलवा दी, एंड आई गॉट माई फर्स्ट सेट ऑफ व्हील्स. बट वो जो शौक़ और जुस्तजू और ख्वाहिश थी वो अंदर कहीं रह गई. फिर उसके कई साल, रादर कई डेकेड्स गुजरने के बाद, जब हम इस काबिल हो गए कि हम अपनी गाड़ी शायद या बाइक ख़ुद ख़रीद सकते थे, तो हमने कोशिश की, और एक दिन जो अपना ख्वाहिश थी, एक अदद जो ख्वाहिश डेवलप हो चुकी थी, वाज हार्ली डेविडसन, टू एक्वायर सेट ऑफ 2 wheelers which has to be हार्ली डेविडसन. हमने कोशिश करके एक अदद बाइक import की. So I'm not revealing my age here, but yes. So 10 साल पहले, I'm talking 2010, I got my first set of wheels. It was a Harley Davidson Fat Bob, which is still my first love, and I'm still keeping it, and I would never part from it. Where it started from, we were like literally 3-4 of us, और आज माशाल्लाह we have a small, I would call it a club, और वो क्लब जो है हॉग पाकिस्तान के नाम से हमारा एक छोटा सा बाइकिंग ग्रुप है. वी आर 100+ मेंबर्स है, और माशाल्लाह मेरा ख्याल है ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ हार्ली फ्रॉम 4-5 टू नाउ इज आई बिलीव ओवर 500. अक्रॉस पाकिस्तान वुड बी इवन 700. एक
वक्त इंशाल्लाह आएगा कि जो मैं अक्सर दोस्तों में कहता हूँ कि फ्रॉम कराची टू हैदराबाद वी विल डू अ रैली जिसमें बाइक्स जो होंगी एटलीस्ट फ्यू किलोमीटर्स लंबी लाइन जाएगी. दैट्स द ड्रीम दैट आई एम फोकस्ड ऑन. जब हार्ली का एक जोश चढ़ा हुआ था बहुत सख्त किस्म का, एक पार्टी में मैं और हमारे एक बहुत अच्छा राइडर है, पुराना राइडर है, और ही इज़ पार्ट ऑफ अस, बहुत अच्छा मेरा बहुत पुराना दोस्त है, असदुल हक. वो और मैं एक रात एक पार्टी में मिले और हम किसी के एक दोस्त के घर पे ही थे. वहाँ से उठ के मुझे उसने आके बताया कि यार जमजमा पे देयर इज दिस शोरूम, ही इज़ इम्पोर्टिंग हार्लीज. एक तो वो हार्लीज मंगा रहा है और उसके पास खड़ी हुई भी हैं. मैंने कहा यार हार्ली कौन कोई मंगा सकता है. टॉकिंग 2010 की बात है ये. वहाँ से बिगिनिंग थी ऑफ द हार्ली कल्चर आई वुड से. होते होते 7-8 हो गए और वो हमारा ग्रुप जो है वी स्टार्टेड राइडिंग. सोचते रहे नाम क्या रखें ग्रुप का, तो दुनिया में देखा कि रिवाज है हॉग के नाम से चैप्टर्स होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड. हॉग पाकिस्तान के नाम से वी हैव रजिस्टर्ड आवरसेल्फ. छोटा सा ग्रुप था, बढ़ते बढ़ते मेरे ख्याल है इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स वी बिकेम 25 होंगे मेंबर्स. फिर हमने अपने मेंबर्स बनाना भी बंद कर दिया बिकॉज वी वांटेड, हम सारे फैमिलीज़ के साथ हैंग आउट करते थे, एक दूसरे के घरों पे होते थे. सो वी सॉर्ट ऑफ सील्ड आवर ग्रुप कि यार इससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज लिटरली फैमिलीज़ के साथ हैंग आउट कर रहे हैं एक दूसरे के घर पे मुसलसल. फिर हमने क्या किया कि जब लोगों को पता चला कि यार हार्ली का कोई ग्रुप है उसमें आना चाहिए, उसमें घुसना चाहिए, लोग कांटेक्ट करते थे, हम कोई खुल्लम खुला जवाब नहीं देते थे, तो लोगों ने अलग अलग अजब किस्म के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए. उन्होंने कहा कि यार खुलना पड़ेगा दोबारा. इट वाज एक्चुअली फनी डील कि यार वो नहीं जी हमें राइड करना है. मैं कभी सोच नहीं रहा था कि ऐसी कोई बात बन जाएगी, पर एक शौक ज़रूर था कि यार हार्ली कल्चर. बिकॉज जब आप whenever you visit somewhere abroad, you go to US, you go to London, US आना जाना तो होता ही है हर किसी का ही. तो वहाँ आप हार्ली के जो ग्रुप्स को राइड करते हुए देखते हैं, when they are riding together, वो इतनी ब्यूटीफुल साइट थी कि दैट एक्चुअली हैज़ बिकम पार्ट ऑफ आवर ख्वाहिश लिटरली कि यार ऐसा सिलसिला हमारे अपने शहर में हम कर सकें. तो अल्लाह ताला ने हर ख्वाहिश पूरी कराई है ज़िंदगी की. बहुत बड़े बड़े शौक़ अल्लाह मियाँ ने पूरे किए हैं. सो दिस फ्रॉम पैशन, फ्रॉम हॉबी became passion. Actually started from an activity to an absolute hobby to an absolute passion. जो मज़ा, जो प्लेजर, जो कामनेस, जो सूदनेस बाइकिंग का है या मोटरसाइकिलिंग का है, इट हैज़ नो कंपैरिजन. अब इसमें ऑब्वियसली चूँकि हमारी एसोसिएशन हार्ली डेविडसन से बहुत सख्त है, हमें शौक़ हार्ली डेविडसन का बहुत सख्त है. उस शौक़ को आहिस्ता आहिस्ता हम चढ़ाते रहे. जो किस्सा मैंने शुरू किया था कि हम 5-7 बाइकर्स थे शुरू में, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते चले गए. उस ज़माने में शौक़ ये होता था कि भाई वो फ़लाना दोस्त जा रहा है, उसकी खाला का घर वहाँ है, या फ़लाना रिश्तेदार जा रहे हैं, उनकी फ़्लाइट वहाँ से जी वो न्यूयॉर्क लैंड करेंगे, जी बॉस्टन जा रहे हैं. तो हम अपने अपने ख्वाहिशात या चीज़ें जो होती थी वो ऑनलाइन ऑर्डर करके किसी न किसी एड्रेस पे मंगाते थे. जब वो किसी एड्रेस पे पहुंचती थी, वहाँ से किसी सूरत से कैरी होकर किसी रिश्तेदार तक पहुंचती थी या दोस्त तक पहुंचती थी, फिर वो उसको कैरी करके हम तक पहुंचाते थे. तो ये तरसील जो है एक बड़ा लंबा सिलसिला बनता चला गया. तो मैं बाकी और हम एक दो दोस्त और अरगान वी वर सिटिंग एंड डिस्कसिंग कि यार जब शौक़ है तो उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए कि लेट्स प्रमोट दिस हार्ली कल्चर इन कराची. द टारगेट इज़ ऑब्वियसली द होल ऑफ पाकिस्तान. हमने क्या किया कि हमने एक अपने लिए एक यूँ समझिए कि एक पैड, एक क्लब हाउस टाइप की चीज़ बनाने के लिए इरादा किया. एंड वी एंटर्ड इनटू दिस, एक छोटी सी हमने अपने लिए जगह बनाई और दिस इज़ कॉल्ड बाय द नेम ऑफ द हार्ली डिस्ट्रिक्ट, और नाउ वी कॉल इट द डिस्ट्रिक्ट. पहले ये सिलसिला नहीं था. पहले खाला, फुप्पी, खाला के बच्चे, कौन जा रहा है, सबका ट्रेस रखा जाता था
कि किस वक्त कौन ट्रैवल कर रहा है टू यूएस, ताकि हम ऑर्डर करें किसी सूरत से, उन तक पार्ट पहुंचाएं, वहां से किसी सूरत से वो कैरी करके लेके आए। ये भी शौक की एक दास्तान है, एंड which has probably encouraged a lot of new bikers or buyers to actually acquire this hobby. आज से मेरा ख्याल है 15 साल 20 साल पहले लोग फिर भी बाइक्स रखते थे, लोग अपने पास घरों में एक आधा बाइक रखते थे जिसको कि वो साल में कभी एक दफ़ा चला रहे होते थे। अब with the formation of a group, creating platforms, making social calls rather, इससे ये हो गया है कि एक क्लब सॉर्ट ऑफ इन्वायरमेंट बनता जा रहा है, और लोग ना सिर्फ ये कि अपने लिए बाइक चूज़ करते हैं, दे एक्चुअली गेट टू राइड देम, बिकॉज ऑर्गेनाइज राइड्स होती हैं, सबकी एक दूसरे से मुलाकात होती है, अच्छे दोस्त बनते हैं। मतलब मेरा ख्याल है पिछले 10 साल में मेरे इतने यार दोस्त जो इसी बाइकिंग कम्युनिटी से बने हैं, जो और सारी ऐसी दोस्तियाँ कि जो एक बगैर ऑब्वियसली उसमें एक दूसरे से कंसर्न नहीं है, देयर इज़ नो कमर्शियल इंटरेस्ट, देयर इज़ नो सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ एनीथिंग। हम सिर्फ एक पैशन को फॉलो करते हुए एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, और माशाल्लाह ऐसी दोस्तियाँ हैं कि वो मेरा ख्याल है अब कायम रहेंगी टिल द एंड ऑफ लाइफ एटलीस्ट। जो सबसे बड़ी बात है, देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स राइट नाउ इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, मोटरसाइकिल्स हैं, टू व्हीलर्स हैं, सभी, many from US to Japan to even Germany to England. There is no brand in the world that gives you a complete lifestyle. Harley actually sells an entire lifestyle. Association with Harley Davidson एक तो makes you feel bigger, better somehow. हर चीज़ का एक हो, जैसे आप गाड़ियों में मर्सिडीज चलाते हैं, सो यू डू फील स्लाइट बिट इनसाइड कि यार आई एम ड्राइविंग समथिंग क्लासियर। सिमिलरली अगर आप लैंड क्रूजर चला रहे हैं, आई एम जस्ट गिविंग हाइपोथेटिकल एग्जांपल, तो यू डू फील कि थोड़ी सी यार इट हैज़ मोर पावर, मोर प्रेजेंस। हार्ली का जो एग्जांपल है वो ये है कि इसने बहुत लंबी जनरेशन देखी हुई है। अगर आप 50 साल पुरानी कोई 60 साल 70 साल पुरानी मूवी उठा के देखें, यू विल प्रॉबली फाइंड अ हार्ली डेविडसन बाइक इन इट। सो उन मूवीज से जो एक लाइफस्टाइल की एक इमेज अपने दिमाग में बनती है, एक माचो इमेज बनती है। इट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग दैट वे। बहुत से लोगों ने जो अपने यहाँ बाइक्स खरीद के ऐसे रखी हुई हैं जस्ट टू कीप देम इनसाइड द हाउस, so that they are part of the Harley culture, they are part of the Harley lifestyle. A hog member in anywhere in the world is part of one community. Any Harley rider is part of one single community. All sorts of riders in the world. चाहे वो dirt bike riders हों, चाहे वो cruisers हों, चाहे वो there's a lot being developed through the BMW जो उनके cruisers होते हैं, which are meant for on and off both roads. अब मुझे नहीं पता exactly what are they called. They are very sturdy riding bikes, very comfortable as well. But yeah, somehow जो appeal Harley है, with due respect to all the other bikers, all the other riders, जो एक presence है, जो एक इसकी sound है, to me I call it कि जी 60% of the bike is its sound. How the kind of noise that it creates. मेरे हिसाब से 60% वो आपकी बाइक का हिस्सा है, 40% is the look and then obviously the ride. But having said that, आप किसी भी बाइक पे बैठ जाएं, जब आप चलते हैं और हवा आपके मुंह पे आना शुरू होती है, so जो प्लेजर और जो मज़ा है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। एक्टिविटीज़ में एज आई मैंशनड अर्लियर 2-3-4 ऐसी हार्डकोर एक्टिविटीज़ में मैं हूँ इन्वॉल्व, बट देयर इज़ नन जिसके पीछे इतने लवाजमात करने पड़े। बाइक को ऐसा है कि जिस वक्त आपका मूड होता है आप उठे, आप बाहर निकले, आपने इग्निशन ऑन किया, and you just get on the road and you start getting that pleasure right from the moment you roll past your house.
हवा, जो एक मज़ा है उसका, एक जिसे कहते हैं सुरूर, वो आना उसी लम्हे शुरू हो जाता है। बाकी तमाम एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारे लवाजमात हैं उसमें आपको तैयार। मैं थोड़ा बहुत आई ट्राई माई हैंड ऑन द स्पोर्ट ऑफ पोलो, बट अब उसके लवाजमात ये हैं कि सारी अरेंजमेंट करनी है, वो घोड़े होने चाहिए, फिर घोड़ा जो है वो उसको साथ उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो घोड़े की तबीयत देखनी होती है, घोड़े को सब कुछ देखना होता है। इवन अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू राइड तो वो अरेंज करके आपको बुलाना पड़ता है कहीं ना कहीं। सो विद ऑल ऑफ दैट व्हाट यू कैन प्रोबेबली डू इज हैव एन आवर ऑफ फन, सारी अरेंजमेंट के साथ। वेयर एज बाइक इज सच फन कि यू जस्ट वॉक आउट ऑफ योर हाउस, नीचे आप बाइक मतलब घर में बाहर बाइक खड़ी हुई है, इग्निशन ऑन किया, यू स्टार्ट रोलिंग एंड योर फन और रादर सुरूर उसी लम्हे से शुरू होता है और कैन कैरी फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स। सिंपलेस्ट एंड क्विकेस्ट फन वो फ्रॉम द मोमेंट यू स्टार्ट योर बाइक, वो सबसे आसान तरीका यही है। आप अपनी बाइक पे बैठे, जिस लम्हे स्टार्ट करेंगे आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। सो ये जो है ये है मेरा घोड़ा है ख़ास, और शी इज़ डन लाइक 21,000 माइल्स अंडर मी सो फार। रोड किंग CVO 2013 का मॉडल है। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो भी ऑटोमोटिव रिलेशनशिप होता है किसी भी चीज़ से, आई गेट सो अटैच्ड एंड आई गेट सो इमोशनली अटैच्ड कि आई डोंट वांट टू पार्ट विद इट। मैं एज आई मेंशन मेरी जो पहली बाइक थी फैट बॉब, आई विल नेवर सेल इट, ऑल्दो आई डोंट गेट टू राइड हर एज मच। वो भी मेरा ख्याल है अभी तक 24-25 हज़ार मील चली है, जबकि वो इससे 5-7 साल पहले आई थी। Whereas ये भी इसने शी इज़ डन विद मी, शी इज़ डन कराची टू मुजफ्फराबाद, शी इज़ डन कराची टू मुजफ्फराबाद एक्चुअली ट्वाइस, शी इज़ डन गवादर अ फ्यू टाइम्स, शी इज़ डन कुंड मलीर अ फ्यू टाइम्स। हमने खासा साथ है हमारा। जो मज़ा है इसका रोड किंग का, एंड स्पेशली आफ्टर पुटिंग दीज 8 bars, जो प्लेजर है वो इट हैज़ मल्टीप्लाइड बाय एटलीस्ट 5 times। जो मुझे इस पे बैठ के जो मज़ा आता है वो आई एक्चुअली कैन नॉट एन्जॉय एनी अदर बाइक। मेरा ख्याल है सारे बाइकर्स का ये होता है, अपनी बाइक से इतना लगाव, इतनी मोहब्बत हो जाती है कि यू कैन नॉट रियली एन्जॉय एनी अदर बाइक दैट यू इवन ट्राई योर हैंड्स ऑन। अब इसको अपग्रेड करना या इसको चेंज करने का भी अब ख्याल नहीं आता कि यार क्या करें, बिकॉज बीइंग CVO it has a bigger motor, about 110 cubic inches, so it's close to 1800 cc, and it has enough power, enough torque, plus in any case हमें पावर की एक लिमिटेड ज़रूरत होती है on these kind of cruisers। एज आई से कि मेरा कोट जो मैं हर जगह करता हूँ, इट्स लिटरली स्माइल पर माइल। आप बाइक इज़ नॉट अबाउट स्पीडिंग, बाइक इज़ ऑल अबाउट क्रूजिंग। द मोर माइल्स यू क्लॉक, द मोर प्लेजर you'll have, whichever bike that you may have. It's not about, especially youngsters, it's not about speeding. बहुत सारे राइडर्स जो लैग कर रहे होते हैं कि यार मैं राइड करूँ या ना करूँ, ग्रुप में when you become a part of a community, you get encouraged to ride. So group ride का जो मज़ा है, जो again सुरूर is the word that I've been using, जो सुरूर ग्रुप राइड का है, it has no comparison. But of course सोलो राइड, कभी कभी इंसान सोलो राइड भी करता है, रात के एक पहर अकेले निकलता है और वो उसका एक if you're especially entangled with some sort of stress, so it is, I call it a de-stress mode. कभी कभी रात को once in a few months maybe मैं रात को लेके निकलता हूँ बाइक, 12, 12:30, 1 बजे बाहर निकले, आधा पौना घंटा बाइक चला के वापस आते हैं। You completely unlock your stresses, you get actually brand new after these solo। लेकिन ग्रुप राइड की वजह से ये कल्चर बढ़ रहा है, हर राइडर को शौक बढ़ रहा है, हर राइडर को मौका मिल रहा है राइड करने का। पहले आप कतराते हैं,
पहले आप सोचते रहते थे कि यार मैं राइड कर कब निकलूँ, कितने बजे निकलूँ, अपनी सेल्फ प्लानिंग में रह जाता था। जब कोई ग्रुप कॉल होती है तो इंसान पुश करके निकलता है कि यार वो इतने बजे मुझे वहाँ पहुँचना है, सारे वहाँ पे बाइकर्स जमा होंगे। और ग्रुप राइड के होने की वजह से अब हमारे ग्रुप में कभी ऐसी राइड नहीं होती कि, कभी इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल वंस इन प्रॉब्ली 3 years ऐसी राइड होती होगी जिसमें हम प्रॉब्ली वी हेड टूवर्ड्स फेज 8 और एनीथिंग। व्हाट वी डू इज़ वी ओनली राइड इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ कराची। हम शुरू होते हैं कराची से, एज आई मैंशनड, द मोर द माइल्स द मोर द स्माइल्स। जितने माइल्स लॉक करते हैं उतना मज़ा आता है। सो वी एटलीस्ट प्लान कीजिए आप सुपर हाईवे तो जा ही जाए, आइदर नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे, बलूचिस्तान हाईवे जिसे कोस्टल हाईवे कहते हैं। तो वी हेड टू दीज एरियाज। उसमें से वी कीप क्रिएटिंग संडे रिलीजियसली, वी राइड रिलीजियसली, द एंटायर ग्रुप गोज समवेयर और द अदर। हम सुबह कहीं ना कहीं जाके नाश्ता करते हुए साथ आते हैं, मोस्टली सुपर हाईवे मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज थोड़ी खुली रोड है, एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन कैरी अ सर्टन स्पीड, यू कैन clock more miles and ensure more smiles. So that's the reason we really enjoy that. अब पहले ये होता था कि यार चलो एक ज़माने में कि यार राइड करने जा रहे हैं, फेज 8 तक चले गए, अब वो मजाक लगता है। अब तो साइकिलों पे लोग चले आते हैं अपने अपने घरों से राइड करते हुए फेज 8 पे। अब वो लिटरली मजाक लगता है। जब हम लोगों ने गवादर राइड किया था साथ, तो वी वर लाइक 200+ बाइकर्स, और उसमें हर किस्म की बाइक मौजूद थी। It's not about just the biking itself is such a passion, is such a beautiful activity. I'm sure each one of us have enjoyed it to the fullest. There were all sorts of brands, there were all kinds of bike literally, from cruisers to sports to dirt bikes, everyone were together. एक जगह सब साथ थे, as one community we were standing. और लिटरली कोई किसी बाइकर को कहीं कुछ होता है, एंड देन यू इवन टुडे अगर हम सड़क पे देखते हैं तो वी गेट कलेक्टेड। अगर इफ यू सी एनी बाइकर इन एनी सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रेस ऑन एनीवेयर इन ऑन द रोड, आप खुद खड़े हो जाते हो, जमा हो जाते हो, और खुद ब खुद कोई ना कोई आपके यार दोस्त जमा हो जाते हैं। सो इट इज़ a two-wheeler fun, a two-wheeler activity is so binding, is so bonding, and is such a community that they all literally are actually part of each other. So as long as we are riding, as long as we are having fun, we just need to continue that. फिर it doesn't really matter कि हम cruiser कितना चला रहे हैं, और हम वो, I'm sure हर mature आदमी move eventually to a cruiser. Starts from a sport bike, but cruiser goes a long way. ये literally ऐसी बाइक्स होती हैं कि आप एक दफ़ा ख़रीद लेते हैं, उसके बाद आप 10-10 साल, 15-15 साल आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। द बेस्ट पार्ट ऑफ अबाउट अगेन हार्ली कल्चर हो गया, अब वी हैव अ लॉट ऑफ फीमेल राइडर्स विच आर कमिंग अप. I know 3 or 4 of them that they ride here in Karachi, and I know many who are actually willing to take upon this. I'm sure अब चूँकि कल्चर बदल रहा है हमारा, अगले मेरा ख्याल है 5-7 सालों में, बल्कि मैं बहुत जल्दी अपनी बेटी को शुरू करा रहा हूँ टू स्टार्ट राइडिंग, और दैट वुड बी समथिंग। आज से 1 साल पहले मैंने इसका बेटी के लिए कहा था कि आई वुड टेक हर टू द रैली सीन, एंड शी पार्टिसिपेटेड। मेरी बेटी है महम, शी पार्टिसिपेटेड इन द रैली इन चोलिस्तान का रैली इन 2020 February, and she took the second podium. That was her debut run. मैं इसी तरीके से now I'm encouraging her to start the riding scene, and she will soon start riding, and inshallah. Again हम लोग थोड़े से Harley centric हैं, तो since the group is called Hawk Pakistan, which means Harley Owners Group Pakistan, so we only encourage people with the Harleys. अभी हमने few rides we've done in cross country. अभी recently हम आए हैं, a couple of weeks back we went to the initial plan was going to Karachi, Lahore, Islamabad, Muzaffarabad, but because of the severe hike in COVID, we had to come back. We had to seal our ride to Nathia Gali. हम बजाय इसके मुजफ्फराबाद जाते हैं, हम इस्लामाबाद से
Nathia चले गए. We stayed a couple of nights there and it was actually fantastic. क्या weather था, जो ride in the mountains का मज़ा था, उस लेवल का सुरूर जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चीज़ दे सकती है आपको. काशिफ ने जो सिलसिला शुरू किया है मोटरसाइकिल डायरीज़ के नाम से, इट इज़ एक्चुअली अगेन यूँ देखें तो पिछले 8-10 साल की डेवलपमेंट है कि अब हमारे पास इस मोटरसाइकिल डायरीज़ को फुलफ़िल करने के लिए बहुत स्टोरी टेलर्स हो सकते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल इनिशिएटिव दैट ही हैज़ टेकन, दे कैन बिकम पार्ट ऑफ इट. और वी शुड ऑल just project this community. We should all promote it. We should all take it to certain level that everyone should be encouraged to actually take upon this hobby. This is the most beautiful activity and hobby that we all can actually acquire if you want to. Thank you.